तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उत्कर्ष इस वक्त लखनऊ में और इंडिया एक्सप्रेस लाइव से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि रमज़ान का पहला रोज़ा है और आज मैं हूं जिन मस्जिद में मौलाना साहब के पास, और आइए जानते हैं मौलाना साहब से कि इस रमज़ान के रोज़े में क्या प्रिकॉशंस समाज में मुस्लिम समाज को लेना है, क्या नहीं लेना है, और मुस्लिम समाज को हमारे मौलाना साहब क्या संदेश देना चाहते हैं। जी मौलाना साहब, सलाम अलैकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द उस वहदहु ला शरीक खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए, और दुरूद है, सलाम है सरकार ख़त्मी मर्तबा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद तय्यबीन व ताहिरीन पर। आया मुक़द्दसा कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये ऐलान कर रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्या ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को तहरीर कर दिया, रोज़ों को लिख दिया, और इस तरीक़े से लिखा कि जैसे क़ब्ल उम्मतों के ऊपर तहरीर किया था। और उसका इलल और उसका मकसद और उसका हदफ ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम साहिब तक़वा हो जाओ। आज पहली रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है, और इस अहम तारीख़ में तमाम जो मुसलमानान आलम हैं वो रोज़े जैसी अज़ीम इबादत से अपने जिस्म को रोशनास करा रहे हैं। बहरहाल, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है रोज़ा, वहीं अगरचे देखा जाए तो इसमें समाजी फ़वाइद भी हैं। अगर इंसान खाने पानी और तमाम अशिया को तर्क करने के बाद जब इंसान को भूख का एहसास होता है, तो वो एहसास जो है वो गरीबों यानी समाज के जो गरबा फ़क़रा मसाकीन हैं उनकी जो भूख होती है, उसका एहसास ये रोज़े के ज़रिए से इंसान के अंदर पैदा होता है। तो जहाँ रोज़ा जो है वो अज़ीम इबादत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वहीं समाज में जो दबे कुचले अफराद हैं, जो भूखे अफराद हैं, उनकी भूख और प्यास का भी एहसास रोज़े के ज़रिए से इंसान के अंदर होना चाहिए। और मेरे ख़्याल से रोज़े का ये भी एक मकसद है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों के ऊपर वाजिब करार दिया है। तो मौलाना साहब, हमारी जनता ये जानना चाह रही है कि जो रोज़ा है उसमें हमें क्या मतलब प्रिकॉशन, क्या एहतियात बरतना है जिससे कुछ उसमें खराबी ना आए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अव्वल ये है कि जैसे जिनको मुब्तलात रोज़ा कहा जाता है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे इंसान का रोज़ा बातिल हो जाता है, और हमारे फ़क़हा ने जिन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है उनको मुब्तलात रोज़ा करार दिया। जैसे खाना है, खाने से रोज़ा बातिल हो जाता है, पानी पीने से, इसके अलावा जिमा है, और झूठ मंसूब करना है खुदा रसूल और इसके अलावा अहले बैत की जानिब। ये तमाम चीज़ें जो मुब्तलात रोज़ा में हैं, इनसे इज्तनाब करना है इंसान को, इससे परहेज़ करना है। सुबह की अज़ान से लेके मगरिब की अज़ान तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जो मुब्तलात रोज़ा हैं उनसे इंसान को परहेज़ करना है, ताकि उसका रोज़ा बाकी रहे। जैसा कि आपने सुना, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन हम मौलाना साहब से ये जानना चाहेंगे, मौलाना साहब जैसे हमारे समाज में मुस्लिम्स हैं, हिंदू भी हैं, कई लोग हैं, हिंदुओं में जैसे पूजा करते हैं उसके बाद भी गरीबों का ध्यान नहीं देते, वैसे ही हम जानना चाह रहे हैं मुस्लिम्स में भी कई ऐसे हैं जो नौजवान पीढ़ी, युवा पीढ़ी आ रही है, वो नमाज पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, उसके बाद भी जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनकी बेकदरी करेंगे मौलाना साहब। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई भी इबादत हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, या दीगर इबादतें हों, वो सब इस एतबार से होती हैं कि समाज माशरे में अमन कायम हो। अब जैसे रोज़ा है, उसका एक हदफ ये भी है, जब इंसान जो है वो भूखा रहेगा तब जाके भूखों के भूख का उसको एहसास होगा। जब इंसान प्यासा होगा तब
یہ احساس ہوگا کہ جن افراد کے لیے پانی کی قلت ہے ان کو کتنی زحمت ہو سکتی ہے۔ ایک احساس دلانے کے لیے بھی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے کہ جو انسان کو تمام برائیوں اور تمام فحش چیزوں سے دور کرتی ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھنے لگا تو ویسے ہی سماج جو ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی روزہ ہے، اگر انسان یقیناً سچا روزے دار ہو جائے تو یقیناً معاشرہ سازی اور سماج سازی ہو سکتی ہے، اور کرپشن اور برائیاں سماج سے دور ہو سکتی ہیں۔